कहते हैं ना, अंधा घोड़ा बहिर सवार, दे परमेश्वर ढूंढनहार। घोड़ा अगर अंधा हो जाए तो वो कहाँ का कहाँ पहुँचेगा कुछ पता नहीं है, और उसके ऊपर से अगर उस पर बैठा आदमी बहरा है तो किससे रास्ता पूछेगा। ऐसी जोड़ी की तो भगवान ही मदद कर सकते हैं। सिंगापुर में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, सांग्रीला डायलॉग, और इस मीटिंग में खूब धूम मच गया। एक तरफ जहां अमेरिकी रक्षा मंत्री तो दूसरी तरफ चीनी रक्षा मंत्री मंच पर ही भिड़ गए। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बीच में कूद आए इंडोनेशिया के मिनिस्टर। जानेंगे कैसे मंच पे ही मारामारी वाली नौबत आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत के लिए भी बड़ा खतरा हो गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सिंगापुर में इस बार आयोजन हो रहा है सांग्रीला डायलॉग का, और इस डायलॉग में दुनिया भर के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि पहुंचे हैं। दरअसल ये सांग्रीला डायलॉग है क्या, तो आपको बता दें, वैसे तो ये सांग्रीला डायलॉग कोई आधिकारिक समिट नहीं है, पर हर साल सिंगापुर में इसका आयोजन किया जाता है और एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक IISS के द्वारा, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इनके द्वारा ये अरेंज किया जाता है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर को, परमानेंट हेड ऑफ मिनिस्ट्री को, मिलिट्री चीफ को, खास तौर पर जो एशिया पैसिफिक वाले जगह के हैं उन्हें यहाँ बुलाया जाता है। 2002 से ये समिट हो रहा है, और इंडो पैसिफिक का जहाँ नाम आता है वहाँ ज्यादातर देश, इस वक्त तो और भी ज्यादा कान खड़ा है देशों का, वो जरूर यहाँ आते हैं। अब अभी जो देश इसमें शामिल हो रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कंबोडिया, कनाडा, चिली, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, ये सारे इसमें आ रहे हैं। यहाँ तक कि इसमें श्रीलंका, स्वीडन, थाईलैंड, यूक्रेन और वियतनाम भी शामिल हैं। लगभग इंडो पैसिफिक में जितने भी देश आप देख रहे हैं वो इस सांग्रीला डायलॉग में पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर हर लेवल की मीटिंग हो रही है। पहली मीटिंग है जो डिफेंस लेवल की है, जिसमें चाइना की तरफ से चाइना के रक्षा मंत्री पहुंचे, अमेरिका की तरफ से लॉयड ऑस्टिन पहुंचे, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान साहिर शमशाद मिर्जा ये पहुंचा। ये सारे लोग यहाँ जमा हुए। अब ये सांग्रीला मीटिंग, जहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि सेना के बड़े बड़े लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ चाइनीज रक्षा मंत्री ने मुलाकात की यूक्रेन के रक्षा मंत्री से और कई और देशों के रक्षा मंत्री से भी, पर यहाँ अमेरिका ने कहा हम 1-to-1 डायलॉग करना चाहते हैं, आपसे अकेले बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, जिस पर चाइना के रक्षा मंत्री ने ना कह दिया। चाइना के रक्षा मंत्री के अनुसार वो नहीं मिलना चाहता है, ये बात उसने कह दी, हम 1-to-1 नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि औपचारिक बातचीत नहीं हुई, इधर उधर घूमते फिरते डिनर में हाथ मिलाने का कार्यक्रम हुआ, लेकिन चाइना ने सीधे सीधे कह दिया कि हम अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ कोई मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, और ये अमेरिका के लिए एक तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। उसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री जब भाषण देने के लिए आए तो अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय बातचीत जरूरी है, अगर द्विपक्षीय बातचीत नहीं होती है तो फिर युद्ध को रोका नहीं जा सकेगा, युद्ध होने के हालात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अमेरिका ने ये भी साफ किया, यानी कि लॉयड ऑस्टिन ने, कि अगर ताइवान युद्ध होता है तो ये युद्ध बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है और विनाशकारी होगा। हम चाहते हैं कि आपस में बातचीत हो और इस विनाश को रोका जा सके। अमेरिका ने जहां तक इस सांग्रीला डायलॉग में ये भी साफ कर दिया कि भाई हमसे चाइना बात नहीं कर रहा है। अब ये तो लॉयड ऑस्टिन की बारी थी, उसके बाद बारी आई चाइना के रक्षा मंत्री की, लेकिन चाइना के रक्षा मंत्री से पहले इंडोनेशिया इस डायलॉग में आगे आया, और इंडोनेशिया ने ये कहा कि हम चाहते हैं रूस यूक्रेन का ये युद्ध बंद हो जाए, इसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई आ रही है, और मैं यहाँ ये नहीं कहने आया हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ शांति हो जाए। आपको बता दें, यूएन में जब वोटिंग हो रही थी रूस के खिलाफ और रूस के आक्रमण को और रूस के स्पेशल ऑपरेशन को आक्रमण बताया जा रहा था, तब यूएन में सपोर्ट किया था इंडोनेशिया ने इस प्रस्ताव को। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि जितनी जल्दी शांति हो जाए, और शांति के लिए अगर कोई पॉइंट्स मानने हैं तो मान कर शांति हो जाए। हालांकि ये बैकफायर कर गया। इंडोनेशिया के प्रतिनिधि द्वारा जैसे ही ये कहा जाने लगा कि आपको रूस के खिलाफ बोलना चाहिए, सीधे सीधे बोलना चाहिए। वैसे आपको बता दें, ऐसा लगता है जैसे सचमुच कुछ बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम की बोलने की बारी आई अल्बनीज की, तो अल्बनीज ने भी यही बात कहा कि अमेरिका और चाइना को बातचीत करना चाहिए ताकि किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को रोका जा सके। और इन्होंने फिर सफाई भी दी। इन्होंने ऑकुश डील को लेकर भी बात की और ऑकुश डील के बारे में ये कहा कि ऑकुश डील एक ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पार दिखने वाला है। हम चाइना की तरह कोई सीक्रेट बात नहीं रखते हैं, कोई ऐसा बिल्डअप नहीं करते हैं जिसके पीछे राज हो। खैर, अब की बारी थी पाकिस्तानी सीडीएस के। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने सीधे सीधे ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, न्यूक्लियर हथियारों को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यानी पाकिस्तान के अंदर डर लग रहा है कि दुनिया के देश अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को छीनने की बात कर रहे हैं। जैसी परिस्थिति पाकिस्तान के अंदर है वैसे में तो ये बात होगी ही। यही देखने को मिला कि पाकिस्तान का प्रतिनिधि एक तो भारत जो हथियार खरीद रहा है उसको लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है और दुनिया से बताना चाह रहा है कि भारत होड़ लगा रहा है। हालांकि बिना नाम लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने ये कहा, पर हाँ ये जरूर साफ साफ दिखा कि उसे डर लग रहा है कि उसके परमाणु हथियारों पर अब कब्जे की बात होगी। अब आई बारी ली सेंगफू की, जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका शीत युद्ध काल में जाना चाहता है तो वो बहुत बुरे हालात होंगे। वैसे आपको बता दें, चाइना के रक्षा मंत्री ने कहा हम तो बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन ताइवान मामले में जिस तरीके से यहाँ पर अमेरिका घुस रहा है वो चीज हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीनी रक्षा मंत्री के बाद चाइना का एक प्रतिनिधि तो पूरी तरीके से टूट पड़ा और इसने कहा कि अमेरिका ही है जो चारों तरफ आग लगाता है और युद्ध करवाता है। खैर, ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका और चाइना एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।